तो अगर वोट की चोरी होगी या वोट पे सवाल खड़ा होगा तो उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना ही पड़ेगा। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज़ बॉक्स भारत की आवाज़ बन चुके देश में चंद्रशेखर रावण, जो नगीना के सांसद है उत्तर प्रदेश के, और आज झारखंड की राजधानी रांची आए थे। नेमरा गए हुए थे। स्वर्गीय शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, जो वहाँ श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा 7वां दिन था, उसको लेके आए थे। और एयरपोर्ट में न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम ने उनसे बात की, जो अभी जो पूरे देश में वोट चोरी का आरोप लग रहा है, जो विपक्षी लोग जो पार्टियां हैं जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर इनसे सवाल की तो सीधा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। जब सवाल खड़े हो रहे हैं इंस्टीट्यूशन पर तो जवाब देना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बात है। और क्या कुछ कहे हैं चंद्रशेखर रावण, हम आपको आगे अपने वीडियो में सुनाते हैं। अब तो बस ओनली वन ये सर, इस वक्त देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा, और आज भी आपने देखा होगा कि सारे विपक्षी संसद का निकल के वहाँ, लेकिन क्या लग रहा है आपको सर, क्या मामला है, ये देश में इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है? देखिए, आप ये समझिए कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित होता है। ग्रामीण सरकार बनती है, राज्य की सरकार बनती है, केंद्र की सरकार बनती है जनता के वोटों से ही। तो अगर वोट की चोरी होगी या वोट पे सवाल खड़ा होगा तो उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना ही पड़ेगा। जो सवाल उठाएं विपक्ष ने, उसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन दे। इधर उधर की बात ना करे ना, वो जवाब दे, स्पष्टीकरण मत मांगे ना, ये काम उनका है। जो इंस्टीट्यूशन है, जनता का अधिकार उनके ऊपर है, इंस्टीट्यूशन का अधिकार जनता के ऊपर नहीं है। जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं उनको तनख्वाह जनता के टैक्स से मिलती है, तो जनता का जो सवाल है उसका जवाब दे। और अगर वोट की चोरी होगी तो फिर फेयर इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब दे। अगर लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास खत्म हो गया तो फिर चलेगा कैसे देश? सिस्टम कैसे चलेगा? सर, बिहार में चुनाव भी है, वहाँ भी काफ़ी एसीआर के मामला को लेके विपक्ष, सारे विपक्ष 16वां दिन आज हाउस चला नहीं सिर्फ इसी वजह से। पूरे देश के विषयों पर चर्चा होनी, लेकिन एसआईआर एक बड़ा विषय उसकी वजह से नहीं चल रहा है। सरकार को उसका रास्ता निकालना चाहिए था। पता नहीं सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है। अगर सर नहीं इसका हल निकलेगा तो आप लोग फिर क्या करेंगे? वही लोकतंत्र में जनता कर क्या सकती है? हम तो जनसेवक हैं, संघर्ष करेंगे, अपनी बात को जनता तक लेके जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। राहुल गांधी तो सबूत भी पेश किए हैं इस पर, तो इसलिए तो कह रहा है इलेक्शन कमीशन जवाब दे। आज आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है नगीना के जी, चंद्रशेखर रावण जी, वो रांची आए, क्या कार्यक्रम था उनका बताइए? देखिए, आज रांची आए थे, हम लोग यहाँ से नेमरा गए थे, सीएम साहब से मुलाकात हुई, और देशम गुरु जो हमारे हैं, हम सब के आदर्श हैं, झारखंड के निर्माता हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देना था, ट्रिब्यूट देना था, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए थे। और उनके हम ये मानते हैं कि आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा है इस देश के वो, और उनके वजह से झारखंड बना। तो उनको एक हम लोग मान सम्मान खाया देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, तो वो एक ट्रिब्यूट था उनके लिए। पार्टी का विस्तार और बड़े लेवल पर झारखंड में कैसे होगा? दलित की आवाज़ है ये पार्टी। देखिए, पहले ये बात गलत है कि दलितों की आवाज़ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो हैं वो आज मजलूम तबके की बड़ी आवाज़ हैं, बहुजन समाज की आवाज़ हैं, आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों की, मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज़ है वो। तो कहना गलत है कि दलितों की आवाज़ है, बल्कि इस देश के मजलूम तबके की आवाज़ है वो। आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव कॉन्टेस्ट की, हम तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट लेके आए, और हमारे बगल में मुमताज़ साहब खड़े हुए हैं, ये पलामू से चुनाव लड़े, पांकी से, इनको 25 से ज़्यादा वोट आया। इसका मतलब ये प्रमाण है हमारा है कि हम लोगों को इतनी वोटें लोगों ने दी हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम था, हम नगीना में हम लोग सब बिजी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव चल रहा था, तो झारखंड में बहुत कम समय में हमने 14-15 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया और 1 लाख ज़्यादा वोट लेके आए। तो हमारा प्रचार चल रहा है। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स है जो भीम आर्मी के नाम पे है, जो घर घर पहुंच चुका है, विचारधारा पहुंच चुकी है। तो हमें वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। लड़ाई सिर्फ ये सियासी हकदारी की नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की। समय लगेगा हम लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। सर, नाम बता दें। काशिफ रज़ा सिद्दीकी, स्टेट प्रेसिडेंट। जी।